नमस्कार मित्रों। समस्त आत्माओं का योग ही परमेश्वर है। समस्त सृष्टि भगवान के द्वारा रचित की गई है और सभी में उनका ही अंश समाया हुआ है। तो जब सभी प्राणियों में परमेश्वर बैठे हुए हैं तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर परमात्मा ने आपको अकेले छोड़ा है, आपको वो मजबूत बना रहे हैं, तो निश्चित जानिए कि आप उस योग्य हैं। जो कुछ आप चाहेंगे वो सब कुछ प्राप्त करने के हकदार आप हैं। वह सब कुछ प्राप्त करने के योग्य आप हैं। खुद को इतना योग्य बनाइए और ये सब चीज़ें अभ्यास के द्वारा होंगी। अपने चरित्र को और ही ज़्यादा निखारने का प्रयत्न कीजिए। देखिए, परमात्मा ने हमें कुछ कलाएं देकर भेजी होती हैं। जैसे कि हमें कुछ हुनर दिया होता है हर व्यक्ति को अपने जीवन में, जिसके द्वारा वह अपना जीवन यापन कर सके या अपनी व्यक्तित्व को और निखार सके। तो यदि वह कला उन्होंने आपके अंदर दे रखी है तो उसको निखारने का दायित्व आप पर है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और यदि आप अकर्मण्य हैं, इन चीज़ों को आप नहीं समझते हैं, आप अथक परिश्रम करने से कतराते हैं, तो आपका विकास भी उसी गति से होगा। और यदि आप अपना विकास तीव्र गति से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अथक प्रयास परिश्रम करना होगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमें फल देने का अधिकार प्रभु के ही हाथों में है। तो निश्चय जानिए, उचित समय आने पर जब जब परमात्मा को उचित लगेगा कि अब आप उस योग्य बन गए हैं कि आपके कर्मों के जो कर्म आपने कर दिए उसका फल आपको प्राप्त करने का उचित समय आ गया है, तो निश्चित जानिए आपको वो सभी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी जिसके आप अधिकारी हैं। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए हमें अपनी ज़िंदगी में अथक प्रयास परिश्रम के साथ चट्टानों को भी हिलाने का जज्बात और जुनून अपने अंदर रखना चाहिए। कभी भी कठिनाइयों से बहुत ही ज़्यादा दबकर उससे हताश और निराश होकर कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं हो सकता, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, इन हीन भावनाओं से ग्रसित ना होकर जीवन को निरंतर अथक प्रयास से आगे बढ़ाते रहने का प्रयास करना चाहिए। आपका यह अथक प्रयास एक दिन ज़रूर सार्थक होगा और अब आप अपने जीवन में सफल हो सकेंगे। क्योंकि जब इस अनंत ब्रह्मांड में बैठे परमेश्वर सभी के हृदय में बैठे हैं, सभी के शरीरों में बैठे हैं, तो आपके लिए क्या असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं। और आपको जो भी प्राणी आपसे निम्न दिखाई पड़ते हैं उन्हें निम्न ना समझिए। इसलिए क्योंकि हो सकता है कि वो अपने जीवन काल के प्राइमरी स्टेज में हों, वो अभी इनिशियल स्टेज में हों, हो सकता है वो अभी नवीन आत्माएं हों, वो उनका जीवन कुछ अलग स्टेज में चल रहा हो और आप ऑलरेडी परिपक्व हो चुके हों, आपके कई जन्म हो चुके हों। तो आप जिन कलाओं में निपुण और ज़्यादा सामर्थ्यवान दिखाई पड़ते हैं, वो आपके पुराने कर्म और आपके पुराने जीवन के अभ्यास हो सकते हैं। इसलिए हमें दूसरों को निम्न आंकने से बचना चाहिए। यह कि वह प्राणी निम्न है और बहुत ही निम्न कोटि का है, मैं उससे सुपीरियर हूँ, मैं उसको दबा कर कुछ भी करवा सकता हूँ, उसे सप्रेस कर सकता हूँ। तो इस तरह के विचारों को अपने मन में ना आने दें। हर प्राणी का अपना अलग अलग जीवन है, वह अपने अलग अलग जीवन चक्रों को भोग रहा है, अपने द्वारा किए कर्मों को भोग रहा है। और निश्चय जानिए सबका गंतव्य एक ही है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, हम लोगों को प्रभु की शरण में ही जाना है। हम उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं और अंततः हमें उन्हीं की शरण में जाकर विश्राम मिलेगा।
धन्यवाद।